मैं कवि हूँ। मेरा पिता चिकित्सक हैं और मेरी माँ पिसनहारी है। सबका पेशा अलग अलग होते हुए भी लाभ हेतु हम मवेशियों को पालते हैं। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के किस काल की सामाजिक व्यवस्था को चित्रित करता है? ऋग वैदिक कालीन। महाकाव्य काल में ईश्वर आराधना के किस मार्ग की खोज की गई थी? भक्ति मार्ग की। बुद्ध काल में किस मगध नरेश ने लिच्छवियों को पराजित किया था? लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? अजातशत्रु ने लिच्छवियों को पराजित किया था जिनकी राजधानी वैशाली थी। जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय के में अंतर बताइए। दिगंबर संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति हेतु अनासक्ति एवं नंगता के आवश्यक माना गया है, जबकि श्वेतांबर में संप्रदाय में नंगता को अनावश्यक माना गया है। किस सम्राट ने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की? इसका क्या अर्थ है? अशोक ने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। के किस साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चंडाल नगर से बाहर रहते थे तथा नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी बजाते हुए चलते थे, जिससे कुलीन मनुष्य उनसे बच जाए? फाहान के यात्रा विवरण से। गुप्त काल में यह किस विद्वान ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं तथा उसने शून्य का सिद्धांत भी विश्व को दिया? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था? उस संस्थापक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तुगलकाबाद के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, जिसका उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। खुतबा क्या था तथा इसका महत्व बताइए। खुतबा उस व्याख्यान को कहते हैं जो दोनों ईदों और जुम्मे की नमाज में समय पर पढ़ा जाता है। इसमें खुदा की स्तुति तथा मोहम्मद साहब की प्रशंसा के उपरांत समकालीन बादशाह का वर्णन होता था। सबसे सूफी सिलसिला कौन सा था तथा इसके संस्थापक कौन थे? चिश्तिया सिलसिला संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बुद्ध के मौलिक नाम क्या था? सिद्धार्थ। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। सम्राट अशोक के संरक्षण में कौन सी बौद्ध संगीत संपन्न हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीत। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? चंदेल शासकों ने। खुजारो के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? चंदेल के शासकों ने। महमूद गजनवी के आक्रमण के साथ कौन सी मुस्लिम विद्वान भारत आया था? अल बरूनी। दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किसके शासक के समय में सबसे अधिक था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के समय। दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के समय सबसे अधिक था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक हुआ? औरंगजेब। हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बना था? कृष्णदेवराय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकथा तथा अपने चरमोत्कर्ष पर थे? जहांगीर के शासनकाल में। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ? 622 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष के छत कितने स्तंभों पर आश्रित है? 20 स्तंभों पर। मेगास्थनीज के अनुसार दूसरी भारतीय जाति थी कृषक। बौद्ध धर्म के अनुसार जनसाधारण के लिए दूसरा निषेध है असत्य। किस सातवाहन शासक ने शक क्षत्रप नहपाण के सिक्कों को पुनः जारी किया था? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? जबाल उपनिषद में। संगम काल के किस साहित्य में समकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है? मणिमेखले से। संगम काल के किस साहित्य में समकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है? मणिमेखले से। अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा कब की थी? 1582 ईस्वी में। शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? खुर्रम। तुको द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप यानी कि ट्रू आर्क का प्रयोग किस मकबरा में किया गया था? बलबन के मकबरा में।
ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? भारद्वाज ऋषि को। पुनर्जन्म के से संबंधित प्रथा का वर्णन किस उपनिषद में है? बृहदारण्यक उपनिषद में। सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख सब्रू में है, भब्रू में है। भब्रू किस राज्य में है? राजस्थान में। जयपुर स्थित इस शिलालेख की खोज 1840 ईस्वी में कैप्टन वाटन ने की थी। गुप्त साम्राज्य के किस शासक से हेनसांग ने शक्रादित्य कहा है? गुप्त साम्राज्य के किस शासक को हेनसांग ने शंकरादित्य कहा है? कुमार गुप्त द्वितीय को। बदायूं में स्थित निर्मित हौजे सम्मी का निर्माण सल्तनत काल के किस शासक ने कराया? इल्तुतमिश ने। मुगल काल में परगने की खजांची को क्या कहते हैं? फौतदार। अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति किस वर्ष दी थी? 1578 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग का भारत शासनकाल क्या था? 1844 से 1848 ईस्वी। मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि 1765 से 84 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। यह किसका कथन है? लॉर्ड कार्नवालिया ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1556 में लॉर्ड कैनिंग के काल में। 1956 में लॉर्ड कैनिंग के काल में। शाहजहाँ के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला तथा वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन है? दारा शिकोह। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए युकिस अभिलेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है 13वें अभिलेख से। चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनाकर मैगस्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? सिंधु नदी के तट पर। सम्राट कनिष्क के किस धर्म के अनुयायी थे? महायान के। पूर्व का सिराज कहकर भारत के किस नगर का स्मरण किया जाता है? जौनपुर का। किस संप्रदाय के अनुयायियों के इष्ट देव भैरव हैं? कपालिकों के। कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ललितादित्य मुक्तापिंड ने। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आदि 4 धर्मों का वर्णन है? जवालो उपनिषद में। कौन सा हड़प्पन कालीन नगर पशुपालक का एक बहुत बड़ा केंद्र था? नेसदी। जब सबसे पहले धातु अस्तित्व में आई है तो यह प्रयुक्त की गई है बर्तन बनाने के लिए। सिंधु सभ्यता के उत्तर छोर और दक्षिण छोर के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है। बताएं कि इन छोरों पर कौन स्थल स्थित है? रहमान टेरी और भगत राय। अशोक के गांधार एवं लद्दामान के लेख किस लिपि में लिखित है? अरमाइक लिपि में। धन्यवाद।